मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है। लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे हैं इन्होंने, जिनके ऊपर बार-बार नाम आता है, हाफिज़ सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज़ सईद और ये मसूद अज़हर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें? और पूरी दुनिया में हम भी किसी को कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम किसी के पास भी जाके कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं तो लोग हमसे नफरत करते हैं। लोग हमें वो इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान ने हमारे और पाकिस्तान के बहुत सारे साल ज़ाया कर दिए। इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। तो इंडिया की अगर हम बातें माननी शुरू कर दें और कहें जी कि जो वो कह रहे हैं वो करना शुरू कर दें तो दो दियां नहरा बह जाएंगी तो फिर रेंज कर लेंगे मैडम, अगर आप कहती ये मिसाइल छोड़ेंगे वो तो भाई फिर भी स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। बचा रहे होते हैं उनके लिए, हम वकालत कर रहे होते हैं, और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई जंग हो गई, कोई मसाइल खड़े हो गए तो ये तो मुल्क वैसे ही तबाह हुआ है। स्टेट उसको इस्तेमाल करती रही है, वो समहाउ यूज़ होता रहा है, उसने नुकसान किया पाकिस्तान का, वो जिहाद में मुलव्वस रहा है। स्टेट की उस वक़्त पॉलिसी थी, फिर नहीं रही। असल जो आज़ादी के मजात थे वो ज़ात हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, पाकिस्तान मतलब आतंक को पनाह देने की एक जमीन, वो धरती जहां आतंकी फलते फूलते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। आतंकवादियों को पनाह देने के कारण आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेपर्दा हो चुका है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो दुनिया भर में आर्थिक मदद के लिए गुहार लगा रहा है। अपनी ही जमीन पर वो टीटीपी तालिबान के साथ भी लड़ रहा है, फिर भी वो आतंकियों को पनाह देने से बाज नहीं आ रहा। आज पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए ताकि भारत हम पर भरोसा करे और इन आर्थिक बिगड़ते हालात में हमारी कुछ मदद कर दे। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हालात कैसे हैं पाकिस्तान में? बहुत ही डेंजरस है। लाइफ कैसी जा रही है? टफ जा रही है। मुझे ये बताएं कि अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं अगर आपसे पूछूं क्या फ्यूचर देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, एक खुशहाल पाकिस्तान देख रहे हैं या एक ख़तरे की घंटी बज रही है? सबसे पहले तो भाई ये ख़तरे की घंटी तो पिछले 2 साल से देखने बज रही है और डे बाय डे उसकी जो शोर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज से कोई 1 साल पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाऊं, लेकिन अब मेरा ये दिल करता है कि यार मेरे पास कोई इतना अच्छा कोई सरमाया हो तो मैं जाके किसी और कंट्री में जाके ना सेटल हो जाऊं। तो यहाँ पे मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी नहीं ये सोचा था। मैं चाहता था यार पाकिस्तान में रहेंगे जैसा मुल्क नहीं है, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि मेरा फ़ैसला गलत था। भारत को कभी आपने न्यूज़ में सुना हो, पता है कैसे हालात वहाँ चल रहे हैं, क्या मामलात उधर चल रहे हैं? अभी भारत कितना तरक्की कर रहा है या हमसे भी अभी बुरे हालात हैं वहाँ पे? नहीं भाई, हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। मेरा कज़न है, उसने आईटी इंजीनियरिंग की है और वो पता क्या कह रहा था मुझे लास्ट दिन मैं जब गया हूँ लास्ट टाइम उसके पास, वो कह रहा था भाई मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमें वो बड़े थोड़े पैसों में जॉब मिल रही हैं। वहाँ पे वो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ आईटी के हवाले से कि लोगों को वहाँ पे 20-20 लाख रुपया पर मंथ सैलरियाँ दी जा रही हैं और यहाँ पे कहता है लाख 1.5 लाख के लिए भी हमें रुलना पड़ रहा है, जाके सिफारिशें और रिश्वत देनी पड़ेगी। 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे हैं इन्होंने, जिनके ऊपर बार-बार नाम आता है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या करना है इनका, अचार डालना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर कहे जी कि इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ही ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पे केस करें। फॉर एग्जांपल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे एफएटीएफ कर लें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। वो मेरा ख्याल है कहीं बिहाइंड द बार है, जेलों में कहीं बैठा होगा या किसी हाउस अरेस्ट होगा, कैद होगा। दैट्स इट। अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आज
लेकिन सर हाफिज सईद का तो दुनिया को पता है और खुद भी अगर हाँ 30 मिल रही 31 है साल ना की उसको सजा तो, बोल रहे हैं तो सर नहीं नहीं उसको घर में मतलब हाउस अरेस्ट किया हुआ है, घूम रहा था नहीं, बाहर वो। उसको हाउस अरेस्ट नहीं किया हुआ, उसकी उसके ऊपर केस चला है। आप जाके केस देखें उसका, उसके ऊपर केस चल रहा है, चला हुआ है, पनिशमेंट हुई हुई है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। तो अब ये तो नहीं है कि कल को एक हुकूमत एक बंदे को दे दे इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं उस बंदे के, वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उससे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से, आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं। सो इंडिया की अगर हम बातें मानने शुरू कर दें और कहें जी कि जो वो कह रहे हैं वो करना शुरू कर दें तो दो दियां नहरा बह जाएंगी, तो फिर रेंज कर लेंगे मैडम अगर आप कहती हैं। लेकिन सर अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है। यही तो बात है ना, हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए मैंने सर। क्या कहा है, तो सर आप कह रहे हैं कि नहीं हम मतलब हम उन्हें सजा दे रहे हैं, सर क्या सजा दे रहे हैं? अगर उनके नहीं नहीं, मुजरिम है वहां दो पे चीजें, जाके अटैक्स हुए हैं। दो चीजें हैं। देखिए आप गलत इसको रंग दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि एक बंदे के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 है, इट मींस इज अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसको उन्होंने किया हुआ है कि हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, बड़ी दफ़ा बात की है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर केस चल रहा है पाकिस्तान की अदालत में, उसको पाकिस्तान के कानून के तहत सज़ा मिली हुई है, उसको अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि उसको भारत के हवाले कर देना चाहिए, मैं इस सोच को, इस फ़िक्र को या इस नज़रिए को अगर भारत कहता है, मैं सब्सक्राइब नहीं करता। मैं सब्सक्राइब ये करता हूँ, एक बंदा कहीं पे इन्वॉल्व है, मैं उसको लायबिलिटी कह रहा हूँ, स्टेट उसको इस्तेमाल करती रही है, वो समहाउ यूज़ होता रहा है, उसने नुकसान किया पाकिस्तान का, वो जिहाद में मुलव्वस रहा है, स्टेट की उस वक़्त पॉलिसी थी, फिर नहीं रही और आज स्टेट उसको पनिशमेंट कर रही है, स्टेट ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर केस चलाए हैं, तो दैट्स व्हाट द स्टेट कैन डू। ये नहीं है कि आप अपने बंदे को किसी ने जो है उसको चौक में लटका दें, आप उसके ऊपर अगर सज़ाए मौत बनती है, सज़ाए मौत दें, अगर उसके ऊपर उम्र कैद बनती है तो उम्र कैद दें, लेकिन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो एज़ पर इंटरनेशनल लॉ उसको जो पनिशमेंट होनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि आप कहें जी कि फ़लाँ मुल्क कह रहा है कि इसको ऐसे सज़ा दें, दूसरा मुल्क कह रहा है ऐसे सज़ा दें, तीसरा मुल्क कहेगा हमारे हवाले करें, चौथा मुल्क कहेगा नहीं, द स्टेट नीड्स टू टेक द एक्शन एंड स्टेट ने एक्शन लिया हुआ है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लेकिन खैर सर आपकी मर्जी, आप बिल्कुल आपको राइट है, जैसे आप सोचना चाहें या जैसे आप समझना चाहें, बिल्कुल आपको राइट है सर। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम, स्पेशली वो जो मियां दाद साहब के समधी हैं, उन्हें तो कम से कम पकड़ के भारत के हवाले कर देना चाहिए ताकि कुछ तो लगे कि पाकिस्तान कर रहा है।